हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल थंडर। आज हम पढ़ेंगे हमारा जो ब्रिक मेसनरी होता है उसमें कितने टाइप का बंड रहता है। मैं आपको ईच एंड एवरी बंड के बारे में आप डिटेल्स में बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो ब्रिक बंड बेसिकली होता है क्या? तो ब्रिक बंड जो है बेसिकली हमारा जो मेन मोटिव है उसका, तो आपका जो वर्टिकल जॉइंट्स रहता है वो सेम वर्टिकल लाइन में नहीं आना चाहिए। एंड आपका जो ईच एंड एवरी ब्रिक है एक कोर्स पे वो प्रॉपरली दूसरे ब्रिक के साथ प्रॉपरली बॉन्ड रहना चाहिए। तो बॉन्ड हमें हेल्प करता है, आपका जो कंसंट्रेटेड लोड आता है वो उसे लार्ज एरिया में स्प्रेड कर देता है। एंड आपका जो बॉन्ड होता है आप इजीली देख के भी बता सकते हैं वो किस टाइप का बॉन्ड है। तो अगर आपका ब्रिक बॉन्ड जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा तो क्या प्रॉब्लम होता है? अगर आपका जो ब्रिक्स होता है वो प्रॉपरली अरेंज नहीं होता है, आपका जो वर्टिकल जॉइंट रहता है वो आपका अनबाउंडेड वॉल फॉर्म करता है। अनबाउंडेड वॉल का मतलब आपका जो वॉल का वही पर्सन प्रॉपरली लोड नहीं ले पाएगा, इस वजह से उसमें क्रैक आ जाएगा। एंड आपका जो अनबाउंडेड वॉल है उसका जो स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी है वो थोड़ा कम होता है। तो हमारा जो बेसिक टर्म्स होता है ब्रिक बॉन्ड में उसके बारे में हम पहले जानेंगे। तो स्ट्रेचर क्या है? स्ट्रेचर जो है आपका जो लंगर फेस ब्रिक में होता है, मतलब जो 19 सेंटीमीटर का जो पार्ट होता है ब्रिक का, क्योंकि हमारा जो ब्रिक है जनरली उसका जो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होता है वो 19 इंटू 9 सेंटीमीटर का होता है। तो जो 19 सेंटीमीटर का पार्ट है उसे हम ब्रिक का स्ट्रेचर बोलते हैं। तो ब्रिक का हेडर किसे बोलेंगे? आपका जो 9 सेंटीमीटर का पार्ट रहता है जो शटर फेस रहता है ब्रिक का उसे हम हेडर बोलेंगे। एंड आपका लैप किसे बोला जाता है? जो लैप है आपका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वर्टिकल जॉइंट्स के बीच में, मतलब यहाँ पे देखिए ये एक वर्टिकल जॉइंट हो गया एंड ये एक वर्टिकल जॉइंट हो गया, तो उसके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहता है उसे हम लैप बोलेंगे। परपेंड जो है एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन है जो कि देखिए यहाँ पे इसे हम परपेंड बोलेंगे। ये एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन है जो कि दो ब्रिक को सेपरेट करता है। ये एक ब्रिक हो गया आपका एंड ये भी एक ब्रिक हो गया। तो ये दोनों ब्रिक को ये जो वर्टिकल लाइन सेपरेट करता है उसे हम परपेंड बोलेंगे। यहाँ पर भी देखिए ये एक परपेंड है क्योंकि एक वर्टिकल लाइन है एंड ये दोनों ब्रिक को सेपरेट करता है। फिर आपका आता है बेड। आपका जो लोअर सरफेस होता है, आप अगर ब्रिक को मोटर के ऊपर रख देंगे तो उसका जो लोअर सरफेस होता है तो उसे हम बेड बोलेंगे। तो ब्रिक के क्लोजर है आपका जो ब्रिक को अगर हम लेंथ वाइज कट करेंगे, जो आपका 19 सेंटीमीटर पार्ट है उसे हम क्लोजर बोलते हैं। तो क्लोजर कितने टाइप का होता है? तो क्लोजर आपका एक हो गया क्वीन क्लोजर एंड उसका भी दो टाइप का होता है, हाफ एंड क्वार्टर क्वीन क्लोजर। फिर आता है मीटर क्लोजर, देन आता है आपका किंग क्लोजर, देन आपका बिवेल्ट क्लोजर। मैं आपको अब फिगर के साथ बताऊंगा। तो क्वीन क्लोजर, हाफ एंड क्वार्टर क्वीन क्लोजर क्या है? तो क्वीन क्लोजर हाफ जो होता है आपका, आप यहाँ पे फिगर पे भी देख सकते हैं, ये एक आपका फुल लेंथ का ब्रिक है। अगर हम उसका जो लेंथ है लेंथ वाइज हाफ में कट कर देंगे तो ये पोर्शन जो आपका निकल के आता है उसे हम क्वीन क्लोजर हाफ बोलेंगे। तो आपका जो ये क्वीन क्लोजर हाफ होता है उसका जो वाइड रहता है, मतलब ये जो वाला वाइड रहता है वो आपका नॉर्मल ब्रिक का हाफ ही होता है, क्योंकि हम इसका ब्रिक का जो लेंथ होता है उसके मिडिल से ही हम कट कर देते हैं। देन आपका आता है क्वीन क्लोजर जो होता है क्वार्टर। क्वीन क्लोजर क्वार्टर क्या है? तो आपका जो क्वीन क्लोजर क्वार्टर है, हम अगर आपका जो क्वीन क्लोजर हाफ है उसे बीच में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप इसको बीच में डिवाइड कर देते हैं तो ये आपका मिल गया क्वीन क्लोजर क्वार्टर। देन हमारा जो मीटर क्लोजर होता है वो क्या होता है? जो मीटर क्लोजर होता है आपका, देखिए आपका इस पर्सन जो वाइड है आपका ब्रिक का, ये मीटर कट हुआ है, मतलब यहाँ पे आपका एक 45 डिग्री से 60 डिग्री तक कट रहता है। एंड आपका जो अनदर पर्सन है ब्रिक का, उसका जो वाइड है वो नॉर्मल वाइड मतलब आपका 9 सेंटीमीटर का होता है। एंड इसका जो एंगल है वो जनरली 45 से 60 डिग्री तक वेरी करता है। लेंथ हो गया, एक पर्सन का ब्रिक आपका फुल लेंथ हो गया, पर अनदर पर्सन जो है वो थोड़ा कम रहता है लेंथ में। किंग क्लोजर, आपका जो किंग क्लोजर होता है वो जनरली इस टाइप से कट होता है कि आपका जो एक साइड का विड्थ है वो नॉर्मल विड्थ रहता है, मतलब 9 सेंटीमीटर का, बट अनदर साइड जो वो आपका विड्थ रहता है वो जनरली हाफ विड्थ का होता है। अब बेसिकली ये भी बोल सकते हैं ये एक हाफ हेडर एंड हाफ स्ट्रेचर फेस है, मतलब आपका ये जो स्ट्रेचर पार्ट है ब्रिक का ये भी हाफ हो गया एंड आपका जो ये हेडर फेस था ये भी हाफ हो गया।
बीवेल्ड क्लोजर। जो आपका बीवेल्ड क्लोजर होता है वो किंग क्लोजर का एक स्पेशल फॉर्म का कट होता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इसका जो इस तरह से कट होता है, आपका जो एक पोर्शन का वाइड है वो तो आपका फुल रहता है, बट अनदर पोर्शन जो है उसका जो विड्थ है वो हाफ रहता है, इसलिए हम इसे बीवेल्ड क्लोजर भी बोलते हैं। तो अब ब्याट क्या है? आपका जो ब्याट होता है वो जनरली ब्रिक को हम विड्थ के बराबर कट करते हैं, तो इसका जो लेंथ भी होता है वो फुल ब्रिक से भी कम होता है। तो ब्याट कितने टाइप का है? तो ब्याट जो आपका फर्स्ट ब्याट आता है वो है हाफ ब्याट। हाफ ब्याट का मतलब आपका जो ब्रिक का लेंथ होता है वो डिवाइड हो गया। यहाँ पे देखिए आप, हम यहाँ पे विड्थ के बराबर कट किया तो आपका जो ब्रिक का लेंथ होता है ये दोनों पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इसका जो लेंथ है दोनों पार्ट में सेम रहता है। तो क्वार्टर ब्याट क्या होता है? देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कट कर देते हैं तो जो ब्रिक हमारा निकल के आता है वो ब्रिक का 3/4 होता है। मतलब क्वार्टर मतलब 1/4, मतलब हम ये जो एक भाग है उसे कट कर देते हैं, हमारा जो 3 भाग का ब्रिक होता है वो निकल के आता है, तो इसे हम क्वार्टर ब्याट बोलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा बीवेल्ड ब्याट। तो बीवेल्ड ब्याट होता है हम जो ब्रिक है उसके बीवेल्ड कट देते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया एक बीवेल्ड ब्याट। तो आरिस क्या होता है? आरिस मतलब आपका जो एड्ज ऑफ द ब्रिक होता है उसे हम आरिस बोलते हैं। यहाँ पे ब्रिक का ये एक एड्ज हो गया एंड ये एक एड्ज हो गया, तो उसे हम आरिस बोलते हैं। बुल नोज, आपका जो बुल नोज होता है ये एक स्पेशल टाइप का मोल्डेड ब्रिक होता है। इसका जो वन एड्ज है वो राउंडेड होता है एंड दूसरे साइड का एज भी वो राउंडेड हो सकता है, पर जनरली आपका ये वन एड्स राउंडेड है, इससे हम बुल नोज ब्रिक बोलेंगे। देन क्वीन क्या होता है? आपका जो क्वीन होता है आप यहाँ पे भी क्लियरली देख सकते हैं, ये एक वाल आया एंड ये एक वाल आया, इसमें जो आपका एंगल फॉर्म होता है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं जब दोनों वाल के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है उस वाल को हम क्वीन वाल बोलेंगे, एंड जो ब्रिक्स यूज होता है इस कर्नर पे आपको उन्हें क्वीनन ब्रिक्स बोलना है। तो अब हम पढ़ेंगे ब्रिक बॉन्ड आपका कितना टाइप्स के होता है। मैं अभी आपको सारे जो टर्म्स यूज होते हैं ब्रिक में उसे बोल दिया। तो ब्रिक बॉन्ड जो होता है वो जनरली हम हेडर बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, फेसिंग बॉन्ड, रेकिंग बॉन्ड, गार्डन वॉल बॉन्ड एंड जिगजैग बॉन्ड, इस टाइप के आपका ब्रिक बॉन्ड होता है। तो हेडर बॉन्ड जो है आपका ये ऑल्सो हेडिंग बॉन्ड भी इसे बोला जाता है। तो इस टाइप के बॉन्ड में आपका जो ब्रिक लेड होता है वो आपका जो फेस ऑफ वॉल होता है उसमें हेडर पोर्शन पे ही लेड होता है। मतलब ये हो गया आपका एक जो फेस है वॉल का। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये जो सारे ब्रिक यहाँ पे लेड है वो आपका हेडर पोर्शन पे ही लेड हुआ है। मतलब आप अगर दिखेंगे तो आपको बाहर से हेडर पोर्शन ही नज़र में आएगा। तो आपका जो ब्रिक का विड्थ होता है वो आपका डायरेक्शन ऑफ वॉल, मतलब आपका जो डायरेक्शन होता है वॉल का उस लंग पे ही होता है। मतलब आपका यहाँ पे हो गया आपका एक ब्रिक जो विड्थ है, यहाँ पे एक आपका ब्रिक का विड्थ है एंड यहाँ पे ये भी एक आपका ब्रिक का विड्थ है। तो ब्रिक का जो विड्थ होता है वो आपका वॉल के डायरेक्शन पे ही रहता है। देन ये कहाँ पे यूज होता है? ये जनरली यूज होता है अगर आपका जो वॉल थिकनेस है वो 19 सेंटीमीटर का है तो वहाँ पे हम हेडर बॉन्ड यूज करते हैं। मतलब आपका यहाँ पे देखिए एक जो ब्रिक है उसका लेंथ तो 19 सेंटीमीटर है ना, तो ये 1 ब्रिक वॉल भी हम इसे बोल सकते हैं। एंड ये जनरली लोड बेयरिंग वॉल जो है उसके लिए सुइटेबल नहीं होता है। आपका जो स्ट्रेचर बॉन्ड होता है आप यहाँ पे भी फिगर पे भी क्लियरली देख सकते हैं। अगर ये आपका एक वॉल का फेस हो गया, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ब्रिक का स्ट्रेचर पार्ट ही दिखाई जाता है। मतलब आपका जो ब्रिक है वो ओनली स्ट्रेचर के पार्ट में ही लेड होता है। एंड ये यूज होता है अगर आपका जो वॉल का विड्थ है वो हाफ ब्रिक होता है, मतलब 9 सेंटीमीटर का होता है, तो हम इसे जनरली पार्टीशन वॉल पे ही यूज करते हैं। इंग्लिश बॉन्ड, आपका जो इंग्लिश बॉन्ड होता है ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड भी बोला जाता है। एंड ये जो भी वॉल थिकनेस के लिए हम इंग्लिश बॉन्ड को यूज कर सकते हैं। एंड ये जो बॉन्ड है आपका ये अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर पार्ट से बना हुआ होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप इस जो कोर्स है हमारा उसमें हेडर पार्ट है ब्रिक का,
तो इस पार्ट में आपका स्ट्रेचर पार्ट जो है ब्रिक का उसका कोर्स है। ठीक से देखिए आप, उसके बाद जो अल्टरनेट कोर्स आता है उसमें ब्रिक का हेडर पार्ट यूज हुआ है एंड फिर नेक्स्ट कोर्स में आपका ब्रिक का स्ट्रेचर पार्ट यूज होता है। तो इस तरह से आपका अल्टरनेट रहता है, मतलब एक कोर्स में जो है आपका ओनली हेडर रहता है ब्रिक का एंड दूसरे कोर्स में आपका ओनली स्ट्रेचर पार्ट ही रहता है। एंड आपका जो क्वीन क्लोजर होता है वो प्लेस होता है आपका फास्ट हेडर जो होता है उसमें हम क्वीन क्लोजर प्लेस कर देते हैं। तो क्वीन क्लोजर प्लेस करने से हमारा जो वर्टिकल जॉइंट आता है वो नहीं आता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे हम एक क्वीन क्लोजर प्लेस किए हैं। तो क्वीन क्लोजर प्लेस करने से देखिए यहाँ पर हम क्वीन क्लोजर प्लेस नहीं किए, फिर आपका जो हेडर पार्ट है वहाँ पर हमें क्वीन क्लोजर प्लेस किए हैं। तो क्वीन क्लोजर प्लेस करने से हमारा ये जो एक वर्टिकल लाइन, अगर हम क्वीन क्लोजर यहाँ पे नहीं देते तो एक वर्टिकल लाइन फॉर्म हो जाता है। इसलिए हम जो फास्ट हेडर है इच कोर्स में उसमें हम क्वीन क्लोजर देते हैं। एंड हमारा जो हार्टिंग रहता है वाल का उसमें हम ओनली हेडर ही रखते हैं। हार्टिंग मतलब आपका जो मिडिल पर्सन है वाल का उसमें हम ओनली हेडर जॉइंट ही करते हैं। एंड आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अभी मैंने जो क्वीन क्लोजर आपका बोला वो जनरली हेडर कोर्स में ही दिया जाता है, वो स्ट्रेचर कोर्स में आपका क्वीन क्लोजर नहीं दिया जाता है। एंड आपका जो वर्टिकल जॉइंट्स रहता है वो आपका हेडर कोर्स में स्ट्रेचर कोर्स के बराबर में ट्वाइस रहता है। मतलब आपका अगर हेडर कोर्स में 20 वर्टिकल जॉइंट्स आएगा तो स्ट्रेचर पार्ट में आपका 10 वर्टिकल जॉइंट्स आता है। एंड आपका जो हेडर कोर्स रहता है वो कभी भी क्वीन क्लोजर से नहीं स्टार्ट होना चाहिए। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक हेडर ब्रिक के बाद हम यहाँ पे क्वीन क्लोजर देते हैं, पहले से ही हम क्वीन क्लोजर नहीं देते हैं। सो बेसिकली आपका जो हेडर कोर्स है वो क्वीन क्लोजर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। फ्लेमिश बॉन्ड, आपका जो फ्लेमिश बॉन्ड होता है जनरली वहाँ पर आपका ईच कोर्स में आपको हेडर एंड स्ट्रेचर मिल जाता है, पर आपका जो इंग्लिश बॉन्ड था उसमें अल्टरनेट कोर्स में आपका हेडर एंड स्ट्रेचर मिलता था। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक अगर स्ट्रेचर पार्ट है उसके बाद हेडर, फिर एक स्ट्रेचर, फिर एक हेडर, फिर एक स्ट्रेचर। तो इस टाइप से ईच कोर्स में आपका अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर रहता है। एंड आपका जो स्टार्ट होता है हेडर पार्ट से उसे हम क्वीनियन हेडर बोलते हैं। एंड आपका जो क्वीनियन क्लोजर होता है वो हर एक क्वीनियन हेडर के पास में ही रहता है। एंड आपका जो हेडर रहता है ये एक स्ट्रेचर के थ्रू सपोर्टेड भी होता है, मतलब आपका हेडर जो है उसके नीचे एक स्ट्रेचर ही रहता है। तो फ्लेमिश बॉन्ड जो आपका होता है वो दो टाइप का होता है। तो फ्लेमिश बॉन्ड जो दो टाइप का है वो एक है डबल फ्लेमिश बॉन्ड एंड दूसरा है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। तो डबल फ्लेमिश बॉन्ड जो है आपका, आप यहाँ पे फिगर पे भी क्लियरली देख सकते हैं, अगर ये एक वाल है आपका, उसका जो फ्रंट फेस होता है एंड जो बैक फेस होता है उसका जो अपीयरेंस होता है वो सिमिलर होता है। एंड आपका जो एवरी कोर्स में आपका एक हेडर के बाद एक स्ट्रेचर ही आता है, तो एक बेटर अपीयरेंस भी आपको देता है। एंड आपका जो अल्टरनेट कोर्स रहता है उसमें आपका जो क्वीनियन हेडर होता है उसके पास पे ही आपका क्वीनियन क्लोजर रहता है। तो सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, आपका जो सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड होता है, अगर आपका जो वाल है 1.5 ब्रिक मतलब 1.5 ब्रिक का बराबर विड्थ होता है तो उसमें आप सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड यूज़ कर सकते हैं। तो आपको सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड जो है वो आपका गुड क्वालिटी एक्सपेंसिव ब्रिक से ही बनाया जाता है। एंड आपका जो चीपर ब्रिक्स रहता है वो हार्टिंग पर्पज के लिए एंड बेकिंग पर्पज के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। एंड आपका ये जो बॉन्ड है ये आपका इंग्लिश बॉन्ड का स्ट्रेंथ देता है एंड फ्लेमिश बॉन्ड का अपीयरेंस भी देता है। एंड अब हम जानेंगे फ्लेमिश बॉन्ड एंड इंग्लिश बॉन्ड में जो डिफरेंस क्या होता है। एंड आपका जो इंग्लिश बॉन्ड होता है वो जनरली ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें देता है। जो वाल होता है उसका थिकनेस अगर 1.5 ब्रिक से ज़्यादा है उसमें हम इंग्लिश बॉन्ड यूज़ करते हैं तो वो हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। एंड आपका जो फ्लेमिश बॉन्ड होता है वो इंग्लिश बॉन्ड से जनरली लेस स्ट्रांग होता है एंड कम्पैक्ट भी होता है। एंड आपका जो इंग्लिश बॉन्ड का पैटर्न रहता है वो अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर का कोर्स रहता है, मतलब एक कोर्स पे आप अगर हेडर यूज़ करते हैं तो दूसरे अल्टरनेट कोर्स पे आप स्ट्रेचर यूज़ करेंगे। बट आपका जो फ्लेमिश बॉन्ड रहता है आपका ईच कोर्स में ही अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर रहता है,
मतलब एक ही कोर्स पे आपका हेडर रहेगा एंड स्ट्रेचर भी रहेगा। एंड आपका जो इंग्लिश बॉन्ड का अपीयरेंस होता है ये जनरली इतना अट्रैक्टिव नहीं होता है। एंड आपका जो फ्लेमिश बॉन्ड है उसका जो अपीयरेंस होता है वो जनरली मोर अट्रैक्टिव होता है। इंग्लिश बॉन्ड में आपको इतना सुपरविजन एंड स्किल लेबर का जरूरत नहीं है, बट आपका जो फ्लेमिश बॉन्ड है आपका सुपरविजन एंड स्किलफुल लेबर का जरूरत है। एंड आपका जो इंग्लिश बॉन्ड है वो एक्सपेंसिव है, बट आपका जो फ्लेमिश बॉन्ड है वो इकोनॉमिकल है। फेसिंग बॉन्ड, आपका जो फेसिंग बॉन्ड होता है वहाँ पे अगर आपका जो डिफरेंट थिकनेस का ब्रिक यूज होता है बेकिंग के लिए एंड फेसिंग के लिए, देन आपका वहाँ पर फेसिंग बॉन्ड यूज होता है। एंड ये जो फेसिंग बॉन्ड होता है उसमें आपका जो हेडर कोर्स आता है वो सेवरल स्ट्रेचर कोर्स के बाद में आता है। मतलब देखिए आप यहाँ पे तो ये एक स्ट्रेचर कोर्स हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका स्ट्रेचर कोर्स है। उसके बाद यहाँ पर एक हेडर कोर्स प्रोवाइड किया है। ये इतना स्ट्रक्चरली गुड नहीं होता है एंड इसका जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी है वो भी यूनिफॉर्म नहीं होता है। रेकिंग बॉन्ड, आपका जो रेकिंग बॉन्ड होता है आप उसमें जो ब्रिक को लेट करते हैं जो भी एंगल पे आप लेट कर सकते हैं, बट आपका 0 एंड 90 डिग्रीज नहीं होना चाहिए। एंड आपका जो रेकिंग बॉन्ड होता है वो दो टाइप का जनरली होता है, एक है आपका हेरिंग बॉन्ड एंड दूसरा है डायगोनल बॉन्ड। आपका जो हेरिंग बॉन्ड होता है आप यहाँ पे भी क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हमारा एक सेंटर लाइन आता है तो सेंटर लाइन से आप जब ब्रिक लेड करेंगे वो 45 डिग्री एंगल से लेड होता है। एंड दूसरा है हमारा डायगोनल बॉन्ड। आपका जो डायगोनल बॉन्ड होता है हम वहाँ पे ब्रिक को इस टाइप से लेड करते हैं कि उसका जो एक्सट्रीम कॉर्नर में जो भी सीरीज रहता है आपका वो स्ट्रेचर के कांटेक्ट में आता है। गार्डन वॉल बॉन्ड, आपका जो गार्डन वॉल बॉन्ड रहता है उसे नाम से ही पता चलता है, अगर हम गार्डन पे आपका जो बाउंड्री होता है तो उसमें गार्डन वॉल बॉन्ड यूज़ कर सकते हैं। एंड जो वॉल का थिकनेस रहता है वो 1 ब्रिक का थिकनेस रहता है। गार्डन वॉल बॉन्ड जनरली 2 टाइप्स का होता है, एक है आपका इंग्लिश गार्डन वॉल बॉन्ड एंड दूसरा है फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड। आपका जो इंग्लिश गार्डन वॉल बॉन्ड रहता है उसमें आपका जो हेडर कोर्स आता है वो जनरली 4 to 6 स्ट्रेचर कोर्स के बाद में आता है। आप यहाँ पे भी क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे आपका 1 2 3 स्ट्रेचर कोर्स के बाद आपका एक हेडर कोर्स आता है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपका जो यहाँ पे हेडर कोर्स है उसमें आपका जो क्वीन हेडर होता है उसकी क्वीन हेडर के साइड पे ही आपका एक क्वीन क्लोजर रहता है, क्योंकि आपको वर्टिकल लाइन जो है वो फॉर्म नहीं करना देना चाहिए। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो हेडर कोर्स है क्वीन हेडर के साइड पे आपका क्वीन क्लोजर प्लेस किया है यहाँ पे। देन आपका जो फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड है तो उस फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड में आप यहाँ पे भी देख सकते हैं आपका जो हेडर होता है वो 3 और 4 स्ट्रेचर के बाद में ही आता है। मतलब आपका जो इंग्लिश गार्डन वॉल बॉन्ड था उसमें 3 कोर्स स्ट्रेचर के बाद एक हेडर कोर्स आता है, पर फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड में आपका ईच कोर्स में ही 3 स्ट्रेचर के बाद एक हेडर कोर्स आता है। आप यहाँ पे देखिए ये है 1 2 3 स्ट्रेचर, उसके बाद एक हेडर, उसके बाद 3 स्ट्रेचर, उसके बाद एक हेडर। तो इस टाइप से हमारा फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड भी किया जाता है। एंड आपका जो ईच अल्टरनेट कोर्स होता है वो एक 3/4 बेड प्लेस किया हुआ है यहाँ पे क्वीनियन हेडर के साइड पे। जिगजैग बॉन्ड, आपका जो जिगजैग बॉन्ड है वो सिमिलर है हेरिंग बॉन्ड के तरह, बट यहाँ पे एक डिफरेंस होता है, इसमें जो ब्रिक लेड किया हुआ है वो जिगजैग फैशन में लेड किया हुआ है। एंड ये जो कॉमनली अडोप्टेड होता है हमारा ब्रिक पेप्ड फ्लोरिंग में, ये जिगजैग बॉन्ड हमारा अडोप्टेड होता है। तो लास्ट में और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, आपका जो फ्लाई ऐश ब्रिक होता है एंड रेड क्ले ब्रिक होता है उसमें डिफरेंस क्या है। तो फ्लाई ऐश ब्रिक जो है उसका स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा है एंड उसका वेट जो है कम है, बट आपका जो रेड क्ले ब्रिक है उसका जो स्ट्रेंथ है कम है एंड वेट उसका ज़्यादा है। एंड आपका जो फ्लाई ऐश ब्रिक है उसका कलर जो होता है वो ग्रे कलर का होता है, बट आपका जो रेड क्ले ब्रिक है उसका कलर रेड कलर का होता है। एंड आपका जो फ्लाई ऐश ब्रिक है वो ज़्यादा टेम्परेचर एंड वाइब्रेशन को रेजिस्ट कर सकता है, बट आपका जो रेड क्ले ब्रिक है वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर एंड वाइब्रेशन को रेजिस्ट नहीं कर सकता है। एंड ये आपका जो फ्लाई ऐश ब्रिक है वो रेड ब्रिक के बराबर में सस्ते में मिल जाता है। एंड आपका जो रेड क्ले ब्रिक है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। फ्लाई ऐश ब्रिक का जो शेप होता है वो यूनिफॉर्म शेप का होता है, बट आपका जो रेड क्ले ब्रिक है वो इतना यूनिफॉर्म शेप का नहीं होता है। एंड जो फ्लाई ऐश ब्रिक है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है एंड आपका जो केमिकल है उसे भी रेजिस्ट कर सकता है, पर आपका जो रेड क्ले ब्रिक है वो इतना एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है एंड आपका केमिकल को भी इतना रेजिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा रेड क्ले ब्रिक में हम क्लीन का यूज़ करके उसे बर्न करते हैं,
तो ये पोल्यूशन होता है एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल द सिविल थंडर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।